असगर खान साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले सीधे आपका रुख करते हुए विक्रम सिंह जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे यहाँ पर। असगर खान कह रहे हैं कि जो काम हुआ है वो तो गलत किया जा रहा है ना, बुलडोजर चला देना, मारपीट कर देना। ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या होना चाहिए पुलिस के पास? कैसे डराए वो अपराधियों को, उपद्रवियों को? चित्रा जी, असगर खान साहब बहुत प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, महंगे वकील हैं, और मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अगर पुलिस कोई गलत कर रही है तो जाकर के न्यायालय से स्टे ले सकते हैं। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। मान लीजिए असगर साहब जियारत के सिलसिले में बाहर चले गए हैं और मैं एक मवाली हूं, मैंने असगर साहब की कोठी के एक पोर्शन के ऊपर एक अतिक्रमण खड़ा कर दिया। असगर साहब जब लौट गया तो उन्होंने शिकायत की, पैमाइश हुई, हाथ के हाथ मेरा जो कंस्ट्रक्शन है बुलडोजर चला देगा, इसमें कोई न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिकाना हक पूरे असगर साहब के पास हैं। मैंने जो कंस्ट्रक्शन बनाया सरासर नाजायज था, उसमें न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसमें नक्शे बने हैं तो सारे चैनल ऑफ अपील एग्जॉस्ट होने के बाद बुलडोजर चलता है, वहां पे बिल्कुल सही न्यायालय का हस्तक्षेप है। लेकिन जो मैंने उदाहरण दिया कि असगर साहब के बनी बनाई संपत्ति के ऊपर जिसके पूरे मालिकाना हक उनके हैं, मैं कोई नाजायज फैसला करता हूं जो कि ऐसे मवाली करते हैं, तो उनके बुलडोजर चला के ध्वस्त करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। चित्रा जी। असगर खान साहब जवाब दीजिए। देखिए बात बिल्कुल सही, लेकिन ये फैसला कोई खुद से नहीं कर सकता, चाहे सीएम हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी। ये तो हालांकि इस पूरे एपिसोड में सिर्फ 3 लोगों का 4 लोगों का फेल्योर है, नहीं कर सकते फैसले। कोर्ट फैसला करेगी, जाना चाहिए, यहाँ पर कोर्ट फैसला करे और नुपुर शर्मा के बारे में भीड़ फैसला करे। सर ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना असगर खान जी, कि नुपुर शर्मा के बारे में भीड़ फैसला करे और उपद्रवियों के बारे में कोर्ट फैसला करे। नुपुर शर्मा पर असगर जी के विचार क्या? अरे चित्रा जी सुनिए, जिस वक्त क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर नहीं है कि वहां एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, क्या 5 मिनट में खड़ी हो गई? उसमें महीनों और सालों लगे होंगे, वो भी वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसमें भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसमें गवर्नमेंट का भी फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी। और इस पूरे एपिसोड में इंटेलिजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल सच बात है, इससे कौन इनकार कर रहा है? लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया असगर खान साहब। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये अपराधी भी जब भी अवैध निर्माण होते हैं उनमें बहुत सारे लोग लिप्त होते हैं, पैसा खाते हैं और उसके बाद वहां पर इजाजत मिल जाती है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ असगर खान साहब। नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा कि अवैध निर्माण या अपराधियों के बारे में, उपद्रवियों के बारे में कोर्ट फैसला करे। बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा असगर खान साहब। और नुपुर शर्मा के बारे में भीड़ फैसला करे, नहीं नुपुर शर्मा के बारे में भीड़ फैसला करे, भाई कोर्ट फैसला करे। निपुण शर्मा के बारे में भी कोर्ट फैसला करे। लेकिन अगर कोई प्रोसेशन निकालता है, राइट टू स्पीच है, प्रोसेशन निकालना उनका राइट है, अपनी बात कहना उनका राइट है। अगर राइट टू स्पीच है, राइट टू दंगा नहीं है ना। लेकिन अरे भाई राइट टू स्पीच आपका है, मैं मानता हूँ, लेकिन राइट टू दंगा नहीं है ना। एक वाक्य सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए जी संगीत रागी जी को आप दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन राइट टू दंगा नहीं है ना। और राइट टू दंगा समाज के हिस्से को नहीं प्राप्त हो गया है कि हर समय आकर के पेट्रोल दिल्ली दंगा में आकर के और पेट्रोल पंप जमा करके और रोज दंगे में शहर को झोंक दे, रांची शहर को दंगों में झोंक दे, कानपुर को दंगों में झोंक दे। ये भी राइट टू प्रोटेस्ट का हिस्सा है क्या? ठीक है असगर खान जी, हो गया बात की बात, हो गया बात की बात सर। ठीक है सर, ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलना चाहिए ना। असगर खान साहब आप इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े वकील हैं, अभी विक्रम सिंह जी ने बताया कि आप बहुत मोटी फीस भी लेते हैं, और आपकी ओर से अगर ऐसी बातें की जाएंगी आप नहीं वो ठहरा सकते ना। इस देश में न्यायतंत्र है, इस देश में बहुत सारे ऐसे फैसले जिनको सालों लग जाते हैं लेकिन इंसाफ मिलता है। नुपुर के बारे में भी इंतजार करना होगा। भीड़ तंत्र के हवाले हम नहीं कर सकते हैं चीजों को, और आप लोगों को खुद आगे आकर ऐसे युवाओं को रोकना, सर शर्म आनी चाहिए हमें। 12 साल के बच्चे के हाथ में अगर पत्थर है वो पुलिस वाले के ऊपर फेंक रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। उसके हाथ में किताब होना चाहिए। असगर खान साहब आपके जैसा वकील क्यों नहीं बने वो बड़ा होकर? वो क्या पत्थर चलाएगा जीवन भर? नहीं सुनिए, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो तो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, और आप जैसे लोग आकर जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों के हाथों में पत्थर लेकर आप लोग रोकने की एक बात नहीं करते हैं। नहीं करते हैं असगर खान साहब, यही तो दिक्कत है। विक्रम सिंह जी
नहीं सर, आपकी बातें आज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। गरीब बच्चे के हाथ में पत्थर हो, वो पत्थर मारे पुलिस को, फिर उसको पकड़ा जाए, फिर जीवन भर वो पढ़ाई नहीं करे, फिर वो इधर उधर भटके, उसके ऊपर आरोप लग जाए, और जो पैसे वाले लोग उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करें और वो लोग आकर चैनल पर सिर्फ लेक्चर दें, ऐसा नहीं चलना चाहिए असगर खान जी। साफ कह दूं, शायद बुरा लगेगा, जो बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं उनको भी अरेस्ट कीजिए, जिनको सबको कर रहे हैं। ठीक है सर, सबको बीजेपी का कौन प्लांटेड है, कौन इसका, आप किसके प्लांटेड है, इस पर नहीं जाते असगर खान जी। आप वकील हैं, संगीत रागी प्रोफेसर हैं, आरएसएस के विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, इधर बीएचपी के प्रवक्ता हैं, तो उस पर नहीं जाते। लेकिन इस देश में कानून का राज है और कानून का ही राज होना चाहिए, और आप लोगों को आगे आकर बोलना चाहिए कि बच्चों अपने हाथों में पत्थर मत लो, वो गलत है। कानून काम कर रहा है नुपुर शर्मा के खिलाफ। तो आप आइडेंटिफाई करिए ये, अरे वही तो आइडेंटिफाई होकर बुलडोजर चलाए तो दिक्कत हो रही है। विक्रम सिंह जी जल्दी से, विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, पहली चीज बुलडोजर के बारे में बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। बुलडोजर अकेले नहीं जाता है असगर साहब, उसके साथ थानाध्यक्ष, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, मजिस्ट्रेट सब जाके नक्शा जाकर के जब देखते हैं, वहीं पे ये हो जाता है कि आपका नक्शा आपका है, मालिकाना हक आपके हैं, बुलडोजर चलना चाहिए। अगर किसी को शिकायत है जाके न्यायालय से स्टे ले आए, कोई स्टे नहीं लेता क्योंकि जानता है कि उसकी कोई डेप्थ नहीं है, और लेकिन कोई जाता नहीं। दूसरी चीज, पुलिस के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है, और आप पहले नोटिस देंगे, ना असगर साहब, ना बिल्कुल वही बात है ना असगर साहब, अब यहाँ पर कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। नुपुर शर्मा के मामले में वो कानून कहाँ चला जा रहा है, यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ। कानून वही तो काम कर रहा है नुपुर शर्मा के खिलाफ, फिर क्यों उपद्रव हो रहा है देश में? हो तो रहा है कानून, 32 लोगों के खिलाफ FIR की है, उसमें नुपुर शर्मा भी शामिल है। पार्टी ने निकाल दिया उनको, पार्टी खड़ी नहीं है उनके साथ। अरे चित्रा जी समस्या है, निकाल दिया है इनको बाहर, फिर भी चल रही है। नुपुर शर्मा के बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। गलत को गलत बोलना सीखिए। नुपुर शर्मा ने गलत किया तो गलत को गलत बोला जा रहा है, वैसे वो पत्रवी गलत कर रहे हैं तो गलत को गलत बोलना सीखिए। चित्रा जी गलत है, सही है। वो जो इनके प्लांटेड लोग हैं उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। प्लांटेड लोग असगर जी की समस्या ये है कि वो पहले मुसलमान है और मुसलमान की दृष्टि से मुझे सोच रहे हैं, तो सब पर मुझे नहीं है ना, इस पर सब अब सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं है। चित्रा जी, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर याद हो जाता है और गांधी याद आता है। सारे मुसलमानों को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस्लाम एक बंद निकाले। बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमानों को आप इस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं।